चुनाव आयोग अगर उस हिसाब से रिपोर्ट दे दे और कार्रवाई कर दें राज्यपाल, तो कार्रवाई राज्यपाल कर सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र में है। वहाँ जाते हैं, क्या होते हैं वो साबित करेंगे। उनको साबित करना है कि उनकी मानहानि हुई है इससे, मुझे उसमें कुछ साबित नहीं करना है। वो साबित कर दें कि मानहानि हुई है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। आज भी मेरे यहाँ, मैं आपको सबका नंबर दे दूँगा, जो मेरे यहाँ कहते हैं कि भाई हमको वेतन भी 6 महीने का नहीं मिला, प्रोत्साहन राशि तो नहीं ही मिली, तो ये भी एक गड़बड़ी ही है। नहीं मिली तो कहाँ गई प्रोत्साहन राशि। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हमारे साथ है निर्दलीय विधायक सरयू राय जी, हम लोग इनसे जानते हैं। सर, अभी जो मुख्यमंत्री के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं, खनन लीज मामला अगर उनके ऊपर है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें राजनीति में बहुत ज़्यादा ही गर्म है। सर, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये विषय है, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने उठाया है, विपक्ष को ऐसा विषय उठाना चाहिए, मगर मुख्यमंत्री ने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो जेल चले जाएं या उन पर आपराधिक मुकदमा हो जाए। अब ये मामला राज्यपाल के पास है, राज्यपाल ने चुनाव आयोग को लिखा है, चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। चुनाव आयोग मेरिट के आधार पर क्या मंतव्य देता है और उसके आधार पर राज्यपाल क्या काम करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, तभी ये मामला साफ होगा। वैसे मेरे हिसाब से कोई ऐसा विषय नहीं है, इतना ही है कि ये हितों का टकराव है। पद पर रहते हुए अपने ही कोई लाभ सरकार से नहीं लेना चाहिए जी। हितों का टकराव है, हितों के टकराव के मामले में कोई मुकदमा करने, इसको अपराधीकृत मानने का अभी तक कोई उदाहरण नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो लीज भी लिया है उसके बारे में उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि भाई हमारा एक लीज है जो रिन्यूअल के लिए प्रक्रियाधीन है, ऐसा नहीं कि उन्होंने छुपाया है। और लीज कितना 80 डिसमिल का लीज है जी। और लीज भी डीसी के अधिकार क्षेत्र में है, डीसी ने लीज दे दिया। ऐसा रहता है कि मुख्यमंत्री ने दबाव डाला है कि साहब ये आप हमको देना ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसी में। इसीलिए मैंने कहा था कि प्याले में तूफान की तरह से ये मामला है। अब राजनीतिक दृष्टि से सोचेंगे, चुनाव आयोग अगर उस हिसाब से रिपोर्ट दे दे और कार्रवाई कर दें राज्यपाल, तो कार्रवाई राज्यपाल कर सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन लोगों के मन में ये भी है कि डीसी के पास था, मुख्यमंत्री का मामला है इसलिए उन्होंने दे दिया, इस तरीके के भी लोगों के मन में सवाल है। सर, सवाल तो है, इसी आधार पर कहा जाता है कि हितों का टकराव है। मुख्यमंत्री को नहीं लेना चाहिए था या पेंडिंग में रख देना चाहिए था, मगर एक बार हो भी गया तो ये हितों के टकराव के हिसाब से चुनाव आयोग भी बहुत करेगा तो मुख्यमंत्री की सदस्यता को रद्द कर देगा। कोई मुख्यमंत्री पर मुकदमा नहीं चला सकता है, तो ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द होगी तो ये लोग किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना के अपनी सरकार चलाएंगे। इसलिए ये मामला बहुत दूर तक प्रभावी होने वाला नहीं है, मुझे ये लगता है। सर, अगर हम बात करें कि पिछले दिनों जिस तरीके से आपने कहा कि बन्ना गुप्ता प्रोत्साहन राशि में करोड़ों का घोटाला किए हैं, तो उनकी तरफ से एक बात आई कि करोड़ों का नहीं था, हम लोग लाखों में जो उनकी राशि जो थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इतनी राशि इतने लोगों में बट रही है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें तो राशि चाहिए ही नहीं, उन्होंने पत्र लिख दिया। ये जो बात कर रहे हैं उन्होंने, ये बात को सही, वो भी सही बोल रहे हैं। आप पूरे राज्य में जितने लोगों को प्रोत्साहन राशि देनी थी वो नहीं दी गई है। ये मामला तो करोड़ों में जाता है, 100 करोड़ से ऊपर का मामला है। आज भी मेरे यहाँ, मैं आपको सबका नंबर दे दूँगा, जो मेरे यहाँ कहते हैं कि भाई हमको वेतन भी 6 महीने का नहीं मिला, प्रोत्साहन राशि तो नहीं ही मिली, तो ये भी एक गड़बड़ी ही है। नहीं मिली तो कहाँ गई प्रोत्साहन राशि। दूसरा कि अपने बारे में उन्होंने जो लिखा है उसमें मैंने 2 गलतियाँ कहा है। एक तो उन्होंने अपने कोषांग की संख्या बढ़ा चढ़ा के 60 कर दिया है कि हमारे कोषांग में 60 लोग हैं साहब, जबकि मंत्री के कोषांग में मुश्किल से 7 या 8 लोग होते हैं जिनको वेतन मिलता है मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुशंसा पर, उसके सर्कुलर से होता है तय। 60 लोगों को कर दिया। दूसरा, उन्होंने अपने विभाग से जो लीज फॉरवर्ड कराया, जिस पर अपने भी उन्होंने अनुमति दिया कि मिलना चाहिए 60 लोगों को, उसमें उनका भी नाम है। तो गंभीर बात यही है कि उनका अपना भी नाम है और इन्होंने बिल बनाकर ट्रेजरी में भेजा, उसमें अपने अकाउंट का नंबर दिया, किस अकाउंट के नंबर में हमारी राशि भेजी जाए। ये सब किया, स्वयं वो निकासी पदाधिकारी भी हैं उसके। तो ये उन्होंने जो किया, ये गलत किया उन्होंने, मैंने इतनी ही बात कही है। और सारा कागज़ जो है वो उनके फाइल में जो कागज़ है वही कागज़ है, उसको दिखवा लें अपने। तो लेकिन उनका कहना है कि अगर उनको आपको जिस तरीके से पेपर मिल रहे हैं, उनका कहना है कि आपको पेपर आखिर कहाँ से मिल रहे हैं?
तो ये तो अपने विभाग को देखें ना, कहाँ से मिल रहे हैं। कई विभाग से पेपर निकलवा लेना ये कोई अपराध नहीं है। और जिस समय गोपनीयता का कानून लागू था 1995-96 में, जी। तब तो हम लोगों ने लालू जी के खिलाफ सारी संचिकाओं से कागज निकाला था। उस समय तो कोई सवाल हाईकोर्ट में उठा, हाईकोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए ना कि ये जो कागज़ हैं सही हैं कि नहीं, और आपने जो काम किया वो गलत है कि नहीं। तो वही बात मैं कहता हूँ कि ये कागज़ सही हैं कि नहीं, ये बता दें कि उसमें से एक भी कागज़ ऐसा है जो बनाया गया है सही नहीं है, और ये बता दें कि हमने जो काम किया है वो काम हमने जो किया है वो सही है, हमको करना चाहिए था। इस बात पर तो वो बोल नहीं रहे हैं, वो अलग अलग बातों को बोल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में मामला दायर किया है, कोर्ट ने कहा कि उचित कोर्ट में जाइए। अब वहाँ जाते हैं, क्या होते हैं वो साबित करेंगे। उनको साबित करना है कि उनकी मानहानि हुई है इससे, मुझे उसमें कुछ साबित नहीं करना है। वो साबित कर दें कि मानहानि हुई है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। सर क्या लग रहा है इसमें अधिकारियों की भी संलिप्ति होगी क्या? ये पूरा जो प्रोत्साहन राशि का अगर मामले की अगर बात करें तो क्या लग रहा है इसमें अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, किसी अधिकारी ने संबंधित संचिका पर क्या लिखा है, जब ये बात सामने आएगी तभी अधिकारी की संलिप्तता होगी। अगर अधिकारी ने ओपिनियन दूसरा दिया है या अधिकारी बिल्कुल चुप रहे हैं, साइलेंट रहे हैं, केवल दस्तखत कर दिया है, तब इन्होंने किया है, तब तो पूरी जिम्मेदारी मंत्री पर ही आती है। इसलिए इस मामले में मैंने जितने कागजात दिए हैं पूरी तरह से मंत्री जिम्मेदार हैं। उसके बाद उन्होंने और गलती की है कि 14-15 अप्रैल को छुट्टी थी, उस दिन ऑफिस खुलवाया है, उस दिन कार्यालय आदेश निकलवाया है। उस कार्यालय आदेश में उन्होंने कहा है कि हम नहीं लेंगे साहब, नैतिकता के आधार पर छोड़ रहे हैं। तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये मामला तो बहुत पहले महीना 1.5 महीना पहले ही सुलझ गया था। तो उन्होंने जो किया है वो सही किया है कि नहीं, अब मैं व्यक्ति के रूप में उनके खिलाफ़ नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं तो व्यक्ति के रूप में जाना हो तो हम मांग करेंगे कि भाई उन्होंने संपत्ति की जितनी घोषणा चुनाव आयोग में चुनाव लड़ते समय किया है वह उनके आमदनी के जो स्रोत हैं उसके हिसाब से सही है कि नहीं सही है, या इन्होंने जितनी संपत्तियां खरीदी हैं उसमें सबको दिखाया है या कुछ छुपाया है। तो ये बातें आएंगी, आगे देखेंगे हम लोग, मामला जाएगा कोर्ट में जाएगा तो इन सारी बातों को हम रखेंगे कि साहब जो जहाँ 1 लाख रुपए डिसमिल ज़मीन का भाव है उसको अगर वो 2 लाख रुपए एकड़ खरीद रहे हैं तो ये कैसे मान्य है। तो ये बहुत सारी बातें आएंगी जिस समय कोर्ट में मामला आएगा, उस समय कोर्ट में मैं इन सारी बातों को रखूँगा कि कितना सम्मान है, कितना मान है, उसी हिसाब से तय होगा ना कि कितनी मानहानि हुई है उनकी। तो ये थे हमारे साथ सरयू राय जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बातें अगर सामने आएंगी तो कोर्ट में ये सारे बातों को रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से प्रोत्साहन राशि की बात है तो पूरी तरीके से अधिकारियों की ही नहीं बल्कि यहाँ पर उनके तरफ से जो भी पेपर दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी ही संलिप्त हैं, उनकी ही तरफ से गड़बड़ी की गई है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।